students. Today I am going to discuss with you father to son from Hornbill. So, in this pandemic, I hope you are studying well inside your home and staying safe. So, this is Anurag Chaudhary, your English teacher. So, today we are going to learn father to son from Hornbill, which is written by Elizabeth Jennings. तो पहले हम एलिजाबेथ जेनिंग्स के बारे में कुछ जान लेते हैं. Elizabeth Jennings, she was an English poet. She was born in Boston City, which is in United Kingdom. She was born on 1926 and died on 2001. She also received a number of awards for her poems. So, let's start the poem now. So, in the word father to son, हमें इस पॉइंट से हमें जानकारी मिलती है कि कैसे एक पिता और एक पुत्र के बीच में जो संबंध के बारे में हम जानेंगे. पहले मैं बता देता हूँ इस पॉइंट का फेयर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है. यह पॉइंट जो एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा है उस पॉइंट एक पॉइंट यूनिवर्सल फेयर यूनिवर्सल ट्रूथ है. क्योंकि देखिए एक पिता और एक पुत्र में जब वो जो उनका संतान जब वो छोटा होता है, जब चाइल्डहुड में, जैसे हम सब चाइल्डहुड में हमें क्या होता था, हमारे पिता काम पे जाते थे तो हमारे पिता के साथ हम वो टाइम हम स्पेंड नहीं कर पाते. हमारे पिता भी हमें टाइम नहीं दे पाते थे. लेकिन जब when we grew old, so in this poem Father to Son written by Elizabeth Jennings, so here Elizabeth Jennings says that the fairly universal cycle between a father and a son, the anguish of a father for his son. तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है. पहले एक पिता और एक पुत्र के बीच में जो संबंध है उसके बारे में. तो इट इज ए फेयर यूनिवर्सल साइकिल, मतलब एक ट्रूथ है जो कि एक सच है जो कि हर संतान और एक पिता के बीच में होता है. जैसे कि जब एक संतान जब छोटा होता है तब वो जब चाइल्डहुड एक पिता उनको टाइम नहीं दे पाते क्योंकि वो बिजी होते हैं अपने लाइफ से, अपने इनकम से, सबसे वो बिजी होते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, वो अपने संतान को वैसा टाइम नहीं दे पाते. और वही रिपीट होता है when the child grows elder and the father grows older. तब क्या होता है, संतान अपने काम पे बिजी हो जाता है, अपने वर्क पे बिजी हो जाता है. तब अपना पिता क्या होता है, वो फ्री होता है क्योंकि उनका एज हो जाता है. तब वो फ्री होते हैं, तब वो चाहते हैं कि अपने संतान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं. और वही एक यूनिवर्सल साइकिल है जो कि होता रहता है. तो हम यहाँ पे उसके बारे में वही चीज हम इस पोएम में एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा है, तो हम वही यहाँ पढ़ेंगे. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में यहाँ पे बोला गया है कि द फादर वांट्स टू बिल्ड हैप्पी रिलेशन विद हिज सन फ्रॉम व्हेन ही वाज स्मॉल. मतलब पिता अपने बेटे के साथ एक हैप्पी मतलब स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिलेशन गढ़ना चाहते हैं जो कि छोटे समय ही गढ़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि वो बिजी रहते थे अपने बेटे के साथ, वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे. तो हम वही पढ़ेंगे. I don't understand this child, though we have lived together now in the same house for years. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पिता बोल रहे हैं कि मैं अपने बेटे के साथ एक छत के नीचे, अंडर द सेम रूफ, एक छत के नीचे हम रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते. मैं अपने बेटे को अब तक समझ नहीं पाया कि वो कैसा है वो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करते. ऐसे अजनबी की तरह रहते. तो मैं अपने बेटे को अभी तक समझ नहीं पाया. I know nothing of it, so try to
build up a relationship from how when he was very small. ये क्या है? मैं उसके बारे में अब तक कुछ नहीं जानता। मेरा बेटा है, छोटे से उसको नर्चर किया, उसको पाला है, लेकिन मैं अपने बेटे को अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, मैं अपने बेटे को जानता भी नहीं हूँ। तो मैं अपने बेटे के साथ वो रिलेशन में ग्रो करना चाहता हूँ। जो मैं जब वो छोटा था, मैंने उसको नहीं दे पाया था, तो मैं अब उसको वो प्यार देना चाहता हूँ, जो कि मैंने ये हैव आई किल्ड यहाँ पे जो लिखा है, ये हैव आई किल्ड का मतलब है कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और वो अपने लाइफ से वो बिजी हो गया है, जो कि मैंने खो दिया है। मैंने किल मतलब उसको मार दिया है, मतलब मैंने खो दिया है और मैं फिर से पाना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को फिर से पाना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को फिर से वो प्यार, वो बाप और बेटे में जो प्यार है वो मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा है कि वो पिता और पुत्र के बीच में जो दरार है, पिता चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को खो दिया है मैंने, जो कि मैंने मार दिया है, मैंने खो दिया है, मैं अपने बेटे को, उस बेटे को मैं पाना चाहता हूँ, उस बेटे को मैं फिर से पाना चाहता हूँ। So in the second stanza here, what the father says, the father doesn't know the taste of the son. He doesn't know the taste of the son, and for that there is no sign of understanding in the air. इस लाइन का मतलब है, टेस्ट ऑफ द सन का मतलब है वो पिता अपने पुत्र के लाइक और डिसलाइक, क्या पसंद है और क्या नहीं, उन सब के बारे में कुछ नहीं जानते, उन सब के बारे में कुछ पता नहीं है, और फॉर दैट रीजन देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन इट। तो इसकी वजह से उन दोनों के बीच में अपने समझौते में, उन दोनों के बीच में जो समझौता होना चाहिए उसके बारे में कुछ पता नहीं है एक दूसरे को। दूर दूर तक उनके संबंध के बारे में उनको कुछ पता नहीं। तो the father in the second stanza, what you see, the father doesn't know the taste of the son, and for that there is no sign of understanding in the air. तो सेकंड स्टेंजा में क्या बोला गया है कि पिता the taste of the son का मतलब है कि पिता अपने बेटे के बारे में क्या उनके बेटे को क्या पसंद है, व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ हिज सन, उसके बारे में कुछ पता नहीं, और उनके बीच दूर दूर तक कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो लोग समझ नहीं पाते एक दूसरे को, दूर तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उन दोनों के बीच में। तो इन द सेकंड स्टेंजा क्या लिखा गया है, द सीड आई स्पैन और सो इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉन ऑफ माइन। मतलब यहाँ पे सोन का मतलब क्या है? सोन का मतलब है टू डू समथिंग व्हिच विल ब्रिंग द रिजल्ट, टू डू समथिंग व्हिच विल ब्रिंग द रिजल्ट। मतलब कुछ चीज हम लोग नर्चर करते हैं, कुछ चीज हम लोग जैसे कि पालते हैं, मतलब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पौधा कोई पेड़ कोई इंसान भी, अगर हम उसको ख्याल रखें, उसको क्या करें, नर्चर करें, उसको एक पौधे को ही समझ लीजिए पानी देना पड़ता है, अगर हम पौधा लगाए तो उसको पानी देना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। वैसे ही एक पेट अगर हम पाले तो उसको भी ख्याल रखना पड़ता है, उसको भी खाना देना पड़ता है, इंसान को भी उसको भी जो कुछ भी चाहिए वो देना पड़ता है शुरू से, बिगिनिंग से। तो वही फ्रॉम द स्क्रैच मतलब बिगिनिंग से, शुरू से। तो वही बोला जा रहा है कि एक मैंने अपने बेटे को क्या नहीं दिया, मैंने अपने बेटे को सब कुछ दिया, लेकिन आज क्या है वही उससे मैं कुछ चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने बेटे से थोड़ा प्यार ही तो चाहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग चाहता हूँ, वो नहीं मिल रहा। Means that the seed I scattered or sown it where the land is his and none of mine. जो कुछ मैंने अपने बेटे के लिए जो कुछ भी किया, उसको नर्चर किया, उसको बड़ा किया, जो कुछ भी किया, आज वो जमीन क्या उसके लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या थोड़ा सा प्यार पाने की भी लायक नहीं हूँ, मेरे बेटे से मैंने क्या इतना गुनाह किया है। तो वही बोल रहे हैं, We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air.
हम लोग एक अजनबी की तरह बातें करते हैं, एक अजनबी की तरह रहते हैं, एक अजनबी की तरह बातें करते हैं और हम एक दूसरे को कभी जान ही नहीं पाए, हम एक दूसरे को कभी जान ही नहीं पाए, शुरू से भी हम एक दूसरे को कभी जान ही नहीं पाए। हालांकि हम लोग एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को जान नहीं पाए। और हम एक दूसरे को क्यों नहीं जान पाए? हम एक दूसरे को क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि हम लोग एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाए। यहाँ पे स्ट्रेंजर का क्या मतलब है? स्ट्रेंजर का मतलब है अजनबी। अजनबी, स्ट्रेंजर का मतलब है अजनबी। हम अजनबी की तरह रहते हैं। अजनबी मतलब जो इंसान को हम जानते नहीं है, जो इंसान को हम जानते नहीं है, ना जान ना पहचान, उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, उसको उनको हम स्ट्रेंजर बोलते हैं, अजनबी बोलते हैं। The child is built to my design, yet what he loves I cannot share. मेरा लड़का मेरी तरह दिखने में हुआ है, लेकिन फिर भी उसको क्या पसंद है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। What is the taste? जो कि यहाँ सेकंड स्टैंजा में बोला गया है, टेस्ट ऑफ दिस सन। मेरे पुत्र को क्या लाइक है, क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, वो मुझे अभी तक नहीं पता, उसके बारे में मैं अभी तक जानता भी नहीं हूँ। हालांकि एक इंसान के साथ फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाते। ये एक बहुत ही एक आश्चर्य विषय है, क्योंकि वही मैंने पहले जो बोला था, पहले क्या बोला था कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब एक बच्चा जब छोटा होता है चाइल्डहुड में, पिता उसको टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि वो बिजी होते हैं कि अपने इनकम के लिए बिजी होते हैं, अपने वर्क से बिजी होते हैं, ताकि उनका घर चल सके। तो वही जब अपना पिता जब बूढ़े होते हैं, जब उनका बेटा जब जवान होते हैं, जब वो अपने लाइफ में बिजी हो जाता है, तब उसके बाद क्या होता है, वही टोटली ऑपोजिट होता है, जो कि अपने बेटे को वो नहीं टाइम दे पाते। तो जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वही टोटली ऑपोजिट होता है, तब बेटा अपने पिता को टाइम नहीं दे पाते। तो वही हम जानते हैं पहले में, तो वही हम यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में हमें देखने को मिला है कि उसकी वजह से क्या होता है, बाप और बेटे में जो संबंध है वो कायम नहीं रह पाता। बाप और बेटे में जो संबंध है वो कायम नहीं रह पाता, और बाप और बेटे के बीच में वो दूरियां, वो सेग्रीगेशन, वो सेपरेशन वो रह जाती है। तो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में हमें क्या देखने को मिलता है, he doesn't want to get detached from his son but to live under the same roof and want to live again. He doesn't want to get detached from his son. Detached का मतलब है सेपरेशन, सेपरेट होना, सेग्रीगेट होना, अलग। तो उनका पिता उसके बेटे से क्या नहीं होना चाहता है, डिटैच नहीं होना चाहता, अलग नहीं होना चाहता। मतलब वो अपने बच्चे के साथ एक छत के नीचे रहना चाहते हैं, और वो अपने बच्चे को वही प्यार देना चाहते हैं। अब silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. Silence surrounds us. हमारे बीच सन्नाटा रहता है, और यहाँ पे कहा गया है कि उनका बेटा एक प्रोडिगल का मतलब है जो मनी स्पेंड करता है फ्रीली, who spends money freely, waste हम बोल सकते हैं, who spends money freely, who spends money freely। तो उनका बेटा बहुत ही पैसा उड़ाता था। तो वही कह रहे हैं, लेकिन वो उनके बेटे को चाहते हैं कि वो उनका बेटा उनके घर आए, वो दोनों एक साथ रहे, rather than to see him make and move his world। तो वो नहीं चाहते कि उनका बेटा एक अलग ही दुनिया में जाके एक अलग जगह पे रह जाए, ताकि अपने बेटे से वो बिछड़ ना जाए। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं अपने बेटे को चाहता हूँ, अपने बेटे के साथ एक साथ रहना चाहता हूँ, और इसके वजह से मेरा जितना भी दुख है, मेरे अंदर जितना भी दुख है, मैं अपने बेटे के वजह से मैं सब कुछ मिटा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को चाहता हूँ, ताकि मैं अपने बेटे को वो प्यार, वो बाप जो अपने बेटे को प्यार जो नहीं दे सके, जो देना चाहते हैं, वो मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ।
forgive him to saving from sorrow and new love. मैं उसको माफ करना चाहता हूँ, मैं उसको जो भी हुआ है मैंने जो बोला था माफ, मैं उसको माफ कर दूंगा और मैं उसके साथ एक अच्छी जिंदगी फ्रॉम सोरो एंड न्यू लव। मतलब हम एक जो दुख भरी कहानी है हमारी जो दुख भरी कहानी है, हम जो एक जैसे सेपरेशन में रहते हैं वो भुला के हम लोग एक नई जिंदगी, एक प्यार से हम लोग एक साथ रहे, वही मैं चाहता हूँ, वो पिता बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे द लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा में सन स्पीक्स, उनका बेटा अपना बोलता है कि उनके मन में क्या है वो बोलते हैं उनका बेटा। तो यहाँ पे सन स्पीक्स अबाउट द रीजन ऑफ सेग्रीगेशन इन दिस वर्ल्ड। सन स्पीक्स अबाउट दिस रीजन ऑफ सेग्रीगेशन इन दिस वर्ल्ड। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? मतलब सेपरेशन, अलग। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग। तो सन यहाँ पे बोलते हैं उसका रीजन क्या है? हम लोग जो अलग रहते हैं, मैं क्यों आपसे बात नहीं करता, मैं आपसे क्यों बात नहीं करता, उसका रीजन क्या है वो यहाँ पे बोलते हैं उनका बेटा। तो यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन है कि उनका बेटा भी चाहते हैं कि वो उनके पिता के साथ अच्छी संबंध बनाए रखे, अपने बेटे और पिता जैसे रहते वैसे ही रहे, जो कि सब पिता अपने बेटे के साथ जैसे रहते, बेटा और पिता जैसे रहते हैं, एक अच्छी तरह से रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके बेटे को गुस्सा आ जाता है। जब वो दुख में होता है, उस दुख से उनके बेटे को गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से के वजह से वो अपने पिता के साथ वो हंसी खुशी नहीं रह सकता, हंसी खुशी नहीं रह पाता, एंथुसियाज नहीं कर पाता। मतलब एंथुसियाज्म का मतलब है जो खुशी जो हम खुशी से हम रहते हैं उसको हम एंथुसियाज्म बोलते हैं। तो वो खुशी से अपने बेटे के साथ, अपने पिता के साथ नहीं रह पाते। तो वही वो वजह है। Father and son, we both must live on the same globe at the same time. फादर एंड सन, हम दोनों एक साथ एक धरती पे एक साथ रहना चाहिए। We must live on the same globe at the same time. On the same globe at the same time का मतलब है कि हम लोग एक साथ एक जगह रहे। सर ही स्पीक्स, ही कौन है यहाँ पे? ही सन बोल रहे हैं। I cannot understand myself why anger goes from grief. We each put out an empty hand longing for something to forgive. So now the son speaks for the first time and expressed his sadness and the reason behind this separation. तो वो बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को अब तक समझ नहीं पाया कि कैसे मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे गुस्सा कब आता है? जब मैं दुख में होता हूँ, उस दुख से मुझे फ्रॉम ग्रीफ मतलब सोरो, ग्रीफ का मतलब क्या होता है? सोरो। जब अब सैडनेस से मुझे कैसे दुख से मुझे गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से की वजह से क्या होता है, हम दोनों के बीच में वो अच्छा संबंध नहीं कर पाता। और मैं जितना भी चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के साथ अच्छा संबंध अच्छी तरह से रहूं, लेकिन वो नहीं हो पाता, वो चाहते हुए भी नहीं हो पाता। इसकी वजह से वो नहीं हो पाता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के साथ एक साथ रहूं, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाता। तो वही बोल रहे हैं लास्ट स्टेंजा में उनका सन, तो उनका बेटा वही वो जो पेन है वो उनके बेटे ने उनको वही बोला है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट से हम क्या जान पाते हैं कि एक बेटे और इससे हम क्या इसका मॉडल क्या है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर के अंत में कुछ भी हम देखते हैं, एक फिल्म ही ले लीजिए, कुछ भी हम देखते हैं, कुछ भी चीज पे हम एक मॉडल होता है, कुछ सीख होता है। हम मूवीज देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, अगर कोई भी मूवीज, कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक पढ़ते हैं, अगर उससे हमें कुछ सीख नहीं मिलता तो वो बेकार है। तो हर चीज में हमें सीख मिलता है लाइफ में। तो इस
पॉइंट से हमें क्या सीख मिला है? इस पॉइंट से हमें सीख मिला है कि हम जितने भी बिजी रहे, जितना भी हम लोग काम पे बिजी रहे, कुछ भी बिजी रहे, हमें एक अपने परिवार से फादर और सन को यहाँ पे एग्जाम्पल देके बोला गया है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, मुझे लगता है कि रिलेटिव अपने फैमिली के साथ एक साथ रहना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए। हालांकि हम लोग बिजी होते हैं हमारे लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें एक दूसरे के साथ हमें बातचीत करना चाहिए। जैसे यहाँ पे फादर टू सन पे यहाँ पे लिखा गया है। हालांकि ये बेशक है, क्योंकि जब मैंने पहले बोला था चाइल्डहुड में हमें वो प्यार नहीं मिलता, वो एक साथ हम स्पेंड नहीं कर पाते हमारे पिता के साथ, क्योंकि हमारे पिता भी बिजी होते हैं अपने काम पे, क्योंकि वो काम करेंगे तो हमें खाना नसीब होगा, क्योंकि तब हमें खाना नसीब होगा। तो वही इम्पोर्टेंट है कि जब बड़े हो जाएंगे, जब हम काम पे काम करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पिता से नाराज हो कि हमारे पिता ने हमें टाइम नहीं दिया तो हम क्यों दें। हालांकि हम भी बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। So this is the end of today's video. Thank you so much.